बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, जब से ये रजीम चेंज हुई थी और आईजी अकबर नासिर खान को इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो पुलिस है उसका सरबराह बनाया गया था, तब से एक अंधेर नगरी हमने देखी है इस्लामाबाद के अंदर। और इतना अंधेर नगरी और इस कदर जो ला नेसनेस थी इस्लामाबाद के अंदर वो हमने कभी भी नहीं देखी थी। अकबर नासिर खान की जिद, हटदर्मी, बदमाशी और इख्तियारात को अपने हाथ में रखने की जो उनकी जो आदत है, जो पॉलिसी थी, जो पहले गैर वाज़ेह थी, यानी कि आम लोगों तक नहीं पहुंची थी, लेकिन उन्होंने अपने इख्तियारात को अपने पास रखने के लिए डीआईजी ऑपरेशन और एसएसपी ऑपरेशन और बाकी जो उनके सबऑर्डिनेट्स थे, उनकी जो इख्तियारात थे उनको अपने पास रखने के लिए उन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और उस नोटिफिकेशन में यहाँ तक लिखा गया कि जी जो डीआईजी ऑपरेशन का जो ऑफिस है वो एक सुपरवाइजरी ऑफिस है, वो एक पोस्ट ऑफिस है एक तरह से। उनका इस्लामाबाद के अंदर ऑपरेशन के हवाले से कोई रोल नहीं है। ये जिद थी, अना थी जो उन्होंने शो की। इस सारे गेम के दौरान, इख्तियारात की जो जंग है, जो गेम है, इसके दौरान सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? वो हुआ इस्लामाबाद के रहने वालों का। वो कैसे हुआ कि इस्लामाबाद पुलिस की अपनी जो कारकर्दगी रिपोर्ट है और जो क्राइम की जो शरह है उसकी 10 माह की जो रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है, जो हमारे पास पहुंची है, वो ये है कि 2616 डकैती और वारदात, राजनी की वारदातें हुई हैं, चोरी की वारदातें हुई हैं, 916 कारें, जी हाँ, तकरीबन 100 कार एक महीने में गाड़ियां जो है वो चोरी हुई हैं, यानी कि 10 महीने में 916 कारें चोरी हुई हैं। और 3015 मोटरसाइकिल जो हैं वो इस्लामाबाद के लोग महरूम कर दिए गए, चोरी कर लिए गए। अच्छा, अब जो इस्लामाबाद के पुलिस के अपने अदाद शुमार है उनके मुताबिक 916 कारें, मुख्तलिफ कारें जो है कंपनीज की, उनकी मालियत 1 अरब 82 करोड़ से जायद बनती है। यानी कि वो लिमिटेड बता दे तो तकरीबन 2 अरब रुपए से जायद की गाड़ियां चोरी होगी। अच्छा, जो 3015 मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं उनकी कीमत, इस्लामाबाद की जो पुलिस है अपनी रिपोर्ट है वो कह रही है कि जी तकरीबन 49 करोड़ रुपए, यानी कि हाफ बिलियन, ऑलमोस्ट आधा अरब जो है वो मोटरसाइकिल, ये समझे 2.5 अरब रुपए की गाड़ियां और मोटरसाइकिल चोरी कर लिए पिछले 10 माह के अंदर। और जो डकैती और राजनी के दौरान जो चीजें इस्लामाबाद के जो रहने वाले हैं उन्होंने खोई हैं उसका तो हिसाब ही कोई नहीं है। और इस दौरान जो आईजी अकबर नासिर खान है वो इख्तियारात को अपने पास रखने के ऊपर बज़िद रहे, वीवीआईपी के ऊपर उन्होंने बड़ा काम किया और उनको प्रोटेक्ट किया, फॉरनर्स को प्रोटेक्ट किया। लेकिन इस दौरान वीवीआईपीज भी लुटते रहे, फॉरनर भी लुटते रहे, और इस्लामाबाद के अंदर जो बाहर से लोग आते हैं वो भी लुटते रहे। अच्छा, इसमें हैरत की बात यह है कि ये वो फैक्ट हैं जो रिपोर्टेड फैक्ट हैं, ठीक है। जो नॉन रिपोर्टेड फैक्ट हैं वो तो सामने ही नहीं है, उनकी कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। जो बेशुमार लोग हैं वो, उनकी लेडीज के साथ जो कुछ होता है, वो पर्स छीन के चले जाते हैं, चीजें छीन के चले, मोबाइल छीन के चले जाते हैं, उनके जो जेवर शेवर होते हैं वो लेके चले जाते हैं। वो तो कोई रिपोर्ट करता ही नहीं है कि लेडीज का इशू है, यार हम कहाँ कहाँ जाएंगे, किधर किधर जाएंगे, कौन कौन से थाने में जाके हमने ये काम करना है, वो तो आप छोड़ ही दें, उन पे तो कोई बात ही ना करें। लेकिन ये रिपोर्टेड जो चीजें हैं ये आपके सामने है। लेकिन इस दौरान ना हुकूमत को, ना वजीर दाखिला को, ना अभी वाले वजीर दाखिला को, ना पिछले वजीर आजम को, ना अभी के वजीर आजम को, खैर इनके तो दोनों के वजीर दाखिला और वजीर आजम के तो हाथ में आई कुछ नहीं है, लेकिन जो पिछले थे उनके हाथ में थोड़ा कुछ था, उनको भी कोई फिक्र नहीं थी। यही फिक्र थी कि इमरान खान को किस तरह केसेस बनाने हैं, इमरान खान को लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए, वीआईपीज को जो सिक्योरिटी देनी है वो कैसे दी जाए, और फॉरनर्स को बाकी जाए भाड़ में। इस्लामाबाद के लोग जो रह रहे हैं वो भेड़ बकरियां हैं, उनका कोई वाली वारिस है ही नहीं है, ना कभी होगा। तो ये इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है। एक अंधेर नगरी और चौपट राज का जो फिक्रा था वो अमली तौर पे इस्लामाबाद के लोगों के साथ हो रहा है। पूछने वाला कोई नहीं है। अकबर नासिर खान को अपनी पुलिस की कोई फिक्र नहीं है कि उनको मैंने किस काम के ऊपर लगाया है। इस्लामाबाद के लोग लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, उनकी गाड़ियां जा रही हैं, मोटरसाइकिल जा रही हैं, जाने जा रही हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और इस सारी की तोजी देने के लिए, इस सारी के ऊपर बात करने के लिए एक लाइन है कि जी जो अफगानी है वो ये काम कर रहे हैं।
ٹھیک ہے، اور بھائی افغانی اگر کام کر رہے ہیں اس طرح کا، تو آپ لوگ کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ آپ لوگ اس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں کہ آپ وی وی آئی پیز کو پروٹیکٹ کریں، یا اسلام آباد کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں؟ وہ ان کی ترجیح نہیں ہے. ان کی ترجیح یہ ہے کہ کس طریقے سے مال بنایا جائے، کس طریقے سے جو بڑے لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، نیچے کے لوگوں کی کوئی پالیسی نہیں ہے، اور کس طریقے سے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں رکھا جائے. ایک انگریز نے کہا تھا پاور کرپٹس، ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. جو شخص بھی مکمل طاقت اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ مکمل طور پہ بدعنوانی کو جنم دیتا ہے. حالانکہ جو اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے وہ پاور کو ڈیزالو کرتا ہے، نیچے دیتا ہے کہ بھائی میں آپ سے رپورٹ لوں گا، یہ میں نے اپنے اختیارات بھی آپ کو دے دیے اور یہ ان اختیارات کو آپ استعمال کریں اور مجھے ریزلٹ دیں. لیکن کیونکہ ایس ایچ او تک کوئی ڈی اے جی یا ایس ایس پی آپریشن لگا نہیں سکتا، خود لگا رہے ہیں. حالانکہ آپریشن کا آئی جی کے جو آفس ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ ایک ایڈمنسٹریٹو آفس ہے اور اس کو ایڈمنسٹریشن ہی دیکھنی ہوتی ہے. آپریشن تو نیچے تھانوں نے دیکھنا ہوتا ہے، یا ڈی اے جی آپریشن نے دیکھنا ہوتا ہے، یا ایس ایس پی آپریشن نے دیکھنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ آ کے انہوں نے سارے اختیارات اپنے پاس رکھے، ضد کی، بدماشی کی اپنے افسران کے ساتھ، انا کی جنگ لڑی اور اس میں وہ جیت گئے، لیکن اس میں عوام ہار گئے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.